नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। अखिल भारतीय रेगर महासभा के जुलार राम सहाय जाजोरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन किया है। बाबूलाल जी नागर के समर्थक अंकिता शर्मा की फेसबुक आईडी के जरिए पता चला है कि दिनांक 11 नवंबर शनिवार को रात्रि को रेगर समाज दूदू जिला दूदू के द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर के पक्ष में समाज द्वारा समर्थन देने का वीडियो जारी किया गया है, जबकि ऐसा कोई रेगर समाज द्वारा समर्थन नहीं दिया गया है। विधायक बाबूलाल नागर अपने इर्द गिर्द रहने वाले एवं अपने समर्थकों को स्वयं के साधन भेजकर दूदू स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है। इसमें जो समर्थन की बात की गई है वह केवल कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है एवं रेगर महासभा इस झूठी मिथ्या समर्थन का कड़े शब्दों में निंदा करती है। विधायक नागर के इस कृत्य पर समाज में काफी आक्रोश है। कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर बाबूलाल नागर द्वारा बलाई समाज तथा राजपूत समाज, प्रजापति समाज, गुर्जर समाज की तरफ से बिना आधार के अपने पक्ष में समर्थन का मिथ्या प्रचार किया था, जिससे समाज में आक्रोश की भावना पैदा हुई है। अखिल भारतीय रेगर महासभा दूदू की कार्यकारिणी द्वारा आवश्यक विचार विमर्श कर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने विधानसभा चुनाव की चर्चा की गई तथा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी द्वारा उक्त सूचना जो अपनी फेसबुक अकाउंट पर डाली है, जिसका पूर्णतया रेगर महासभा दूदू राज इसका खंडन करती है और मिथ्या दुष्प्रचार करने पर विधायक बाबूलाल नागर कांग्रेस प्रत्याशी का बहिष्कार करती है तथा सभी से आग्रह करती है कि आप अपने स्वविवेक से अपना मत देने को स्वतंत्र हैं। अगर रेगर समाज की मीटिंग होती है तो वो कांग्रेस कार्यालय में ना होकर रेगर समाज दूदू के बीच में होती। अखिल भारतीय रेगर महासभा ने बाबूलाल नागर का मिथ्या प्रचार बताया है। मैं राम सहाय जाजोरिया, जिलाध्यक्ष दूदू, अखिल भारतीय रेगर महासभा रजिस्टर्ड। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया कि कच्ची दिवाली के दिन रेगर समाज के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दूदू के अंदर कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग की गई और उसके अंदर कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबूलाल नागर को समर्थन देने की बात कही गई। ये झूठा मिथ्या प्रचार है, क्योंकि इससे रेगर समाज में फूट डालने की, व्यवस्था फैलाने का ये कुत्सित प्रयास है। हमारे रेगर समाज ने कभी भी किसी भी पार्टी को ऐसे समर्थन पहले कभी नहीं दिया। हमारा रेगर समाज ये झूठे मिथ्या प्रचार और समर्थन की भर्त्सना करता है। अपने स्वविवेक से मत देने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने विचारों अनुसार किसी को भी अपना मत देवे, लेकिन ये झूठा प्रचार गलत है कि रेगर समाज ने बाबूलाल नागर को समर्थन दिया है। मैं डॉक्टर राधा किशन गुसाईवाल हूँ फागी से, और अखिल भारतीय रेगर महासभा से मैं दूदू जिले से महासचिव हूँ। मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मीडिया के माध्यम से सुना गया था कि बाबूलाल नागर जो कांग्रेस प्रत्याशी है दूदू से, उनको समर्थन रेगरों की तरफ से मिला था, जबकि ये बिल्कुल गलत है। रेगर समाज फागी प्लस दूदू और मौजमाबाद तहसील से कोई अधिकृत इनको कोई समर्थन नहीं दिया गया है। इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ और मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अपने मन से, स्वेच्छा से, निर्भीक होकर किसी भी पार्टी को अपना समर्थन देवें और वोट देकर विजय बनाएं। ये लोकतंत्र है, किसी के दबाव में अपने को नहीं रहना है। धन्यवाद। मैं रामलाल जलूथरिया, राष्ट्रीय रेगर महासभा महासचिव दूदू।
दीपावली के एक दिन पहले कुछ लोगों को बुला करके बाबूलाल नागर जी विधायक दूधू ने रैगर समाज की मीटिंग करवाई और उसमें एक मिथ्या वीडियो वायरल किया गया कि सब पूरा रैगर समाज दूधू फागी मोजाबाद ने नागर के पक्ष में मत देने का निर्णय लिया। हम रैगर समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी सदस्य बने हुए हैं उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का रैगर समाज की मीटिंग करके ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। हम पूर्ण रूप से इसका खंडन करते हैं। रही बात बाबूलाल जी नागर के द्वारा कुछ लोगों को जो कांग्रेसी विचारधारा के हो सकते हैं या कुछ लोगों को इनके द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, वो लोग इससे डर करके वहाँ जा करके और एक प्रत्येक गांव की जो कार्यकारिणी बनाए हैं 10-10, 5-5 लोगों की, उसमें कुछ रैगर समाज के लोगों को रखा है, उनको भी बुला करके ये एक प्रचार किया गया है। जबकि रैगर समाज का अगर इस प्रकार का समर्थन देने का कोई होता तो रैगर समाज अलग से रैगर समाज की जाजम पे बैठ करके इसका निर्णय करता और बाद में समर्थन देता। रैगर समाज पढ़ा लिखा है, ये ऐसे किसी पार्टी विशेष के बंधा हुआ नहीं है, सब स्वतंत्र हैं और सब अपने विवेक से वोट देने के अधिकार हैं। और रही बात नागर साहब ने आज तक रैगर समाज का जितना अहित किया है दूधू में, शायद ही किसी विधायक ने किया है। सन 2000 में प्रधान की रिजर्व सीट दूधू थी, उस समय भी रैगर समाज के 3 प्रत्याशी जीत करके आए थे और एक इनकी जाति का खटिक समाज से मोहनलाल जी सामरिया था। उस समय भी इन्होंने अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए रैगर समाज के 3 प्रतिनिधि होते हुए भी खटिक समाज का प्रधान बनाया था। और नागर साहब ने आज तक अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसके उदाहरण अभी पंचायत चुनाव में देखा गया है कि खुद के बेटे को जिला प्रमुख बनाने के लिए चुनाव लड़वाए, लेकिन वो हार गए, और बेटे की बहू को प्रधान बनाने के लिए चुनाव लड़ाए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा इनकी नीतियों की वजह से कि कांग्रेस की सीटें नहीं आई और बीजेपी का सब पूर्ण बहुमत रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की तरफ से उगंता जी सोकरिया सावरदा वाले को प्रधान मोजाबाद बनाया, तो ये भी बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी नागर साहब ने उसको प्रधान को कभी भी बराबर का दर्जा नहीं दिया प्रधान की सीट का, और उनका कुर्सी में बैठा हुआ थी उसमें जो उसका उनका अपमान किया गया। और कई समाज के लोगों को ये आज भी परेशान कर रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। इसलिए मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि इसमें नागर साहब को बोलते हुए अपने सुविवेक से ये देखें कि जो अपने समाज का भला कर रहा है, जो समाज के साथ है, उनके पक्ष में मत दें। जय हिंद, जय भारत। से कालूराम रैगर बोल रहा हूँ। हमने कोई रैगर समाज ने किसी को कोई समर्थन नहीं दिया है बाबूलाल जी नागर साहब को, और हम उसी उगंता शुक्रिया के साथ हैं जो हमारी प्रतिमा है और रैगर समाज की है, जो उनको बैठने नहीं दिया, उनको नाजायज़ परेशान किया। और उनके कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरी अवैध संपत्ति पर, जैसे अजमेर का स्थायी स्टे होने के बावजूद भी उन लोगों ने कुछ पैसे इधर के उधर करवा के उन पर शटर वटर लगवा के गैरेज लगवा दिया। कुछ और भी जगह है जो इनके कुछ निजी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरी माँ को जिंदा होते हुए, मेरे को जिंदा होते हुए पड़ी अंतर रखते हुए उसमें पेट्रोल पट्टी की रजिस्ट्री करवा ली। और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं। हमारा एक विवाद था, उसमें एक तरफा हमारे लोगों को ही मुकदमा दर्ज किया गया, बाकी और दूसरे पक्ष का कुछ ही नहीं हुआ। उसमें हमने 9 साल बेकार हुए कि एक ही व्यक्ति के 3-3 मुकदमे हैं। और मैं खुद इतना गरीब व्यक्ति हूँ कि हमने जीवन में ये मान लो कि रोज़ कमाया रोज़ खाया है, लेकिन फिर भी इनके कार्यकर्ताओं का अत्याचार हमने सहन किया है। और नागर साहब के साथ हमने 15 साल से काम किया है।
बाकी जो इनके कार्यकर्ताओं ने जो इस कार्यकाल में किया ना, वो कभी नहीं किया, जबकि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत दुख है और हम इसी से ही परेशान हैं। जय हिंद, जय भारत। आज मैं फागी से हरिनारायण रेगर बोल रहा हूँ। और हमारे समाज ने किसी भी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में हमें हमेशा रहे हैं, रहते हैं, और अब की बार हमारे पे जो अत्याचार हुए उसी बदौलत हम अब की बार उनको समर्थन नहीं दिया है बाबूलाल नागर। अगर समाज ने समर्थन दिया था कांग्रेस कार्य को, हमारा नहीं है, वो व्यक्तिगत था, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।